के इस अनंत ज्ञान में एक चक्र निरंतर घूमता रहता है, समय का चक्र। इस चक्र में 4 युगों की व्यवस्था है, सत्य युग, त्रेता युग, द्वापर युग और अंततः कलयुग, जहां हर युग का अपना समय होता है, अपना धर्म और अपनी एक अमर कहानी। यह कहानी वहीं से आरंभ होती है जहां सब कुछ शून्य था, जहां केवल प्रकाश था और अनंत काल का प्रारंभ। यह था सत्य युग, धर्म की पूर्णता का युग, जहां मनुष्य देवताओं के समान थे। प्रकृति और प्राणी सब एक ही चेतना में विलीन थे। वृक्षों के नीचे तपस्वी साधक ध्यान में लीन रहते थे। वातावरण में केवल शांति, करुणा और सत्यम की गूंज थी। यह वह समय था जब पृथ्वी स्वयं स्वर्ग के समान थी। समय बढ़ा और सत्य कम हुआ। आरंभ हुआ त्रेता युग। यह युग था धर्म और अधर्म के बीच संघर्ष का, जब अहंकार ने रावण के रूप में जन्म लिया और पृथ्वी पर अन्याय फैलाया। तब अवतरित हुए भगवान श्री राम, मर्यादा पुरुषोत्तम, स्वर्ण रथ पर सवार, धनुष बाण के तेज से आलोकित। लंका जल रही थी और विभीषण ने धर्म की ओर झुककर आत्मसमर्पण किया। यह युग सिखाता है, जब अधर्म बढ़े तो धर्म का संहार आवश्यक हो जाता है। त्रेता के बाद आया द्वापर युग, जब धर्म और अधर्म का संघर्ष और भी जटिल हो गया। मनुष्य भ्रम में पड़ा और रिश्तों की राजनीति ने विनाश को जन्म दिया। कुरुक्षेत्र का मैदान बना युद्ध भूमि, जहां भाई भाई के विरुद्ध खड़े थे, और वहीं रथ के मध्य खड़े होकर भगवान श्री कृष्ण ने दिया अर्जुन को गीता का उपदेश। उनके हाथ में था सुदर्शन चक्र और वाणी में ब्रह्म ज्ञान का तेज। यह युग था ज्ञान का, जहां युद्ध के बीच आत्मा की शांति खोजी गई। और फिर समय ने प्रवेश किया अपने सबसे अंधकारमय युग में, कलयुग में, जहां धर्म केवल एक शब्द बन गया और अधर्म ने पहन लिए भक्ति के मुखौटे। नगरों को ढक लिया धुएं ने। पृथ्वी से उठे राक्षस, जिनकी आंखों में था लालच और घृणा का ज्वाला। न्याय बिक गया, करुणा मर गई और मानवता हो गई तकनीक की गुलाम। यह युग है मोह, छल, लोभ और भय का, जहां सत्य सबसे सस्ता और सबसे कमजोर है। यही है कलयुग, जहां अंधकार सिर चढ़कर बोलता है और प्रकाश डरकर छिप जाता है। कलयुग अब अपने मध्य चरण में है और अंधकार अब छिपा नहीं, खुलकर राज कर रहा है। 2022 की धरती पर धर्म अब सिर्फ स्क्रीन पर है और कर्म बस एक पोस्ट बन गया है। बुद्धि तकनीक में उलझी है और हृदय मशीनों में खो गया है। मनुष्य अब मनुष्य से नहीं लड़ता, वह अपनी आत्मा से युद्ध कर रहा है। राजनेता भगवान बन बैठे हैं और सत्य बिक चुका है। सबसे ऊंची बोली में कलयुग अब केवल भविष्य नहीं, यह वर्तमान बन चुका है।